हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है tan थीटा बराबर a अपान बी हो तो सिद्ध कीजिए b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1 हो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, tan थीटा बराबर a अपान बी हो तो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है आपको बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे हल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल। ये हो गया हमारा हल। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। तो ये रहा त्रिभुज आपका, ये हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज पे हम नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक, तो ये हमारा मान दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम सभी लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता क्या है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आई होप आप सभी को लाल बटे का वाला फार्मूला तो याद होगा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमें दिया कितना है, ए। तो लंब का मान हमें दे दिया है ए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो लंब हमारा कितना दिया है, ए दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए अपान में क्या होता है, आधार। आधार का मान कितना दिया है, बी दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर बी। हमें क्या नहीं दिया है, तो हमें ए बी का मान, ए सी का मान नहीं दिया है, मतलब कर्ण का मान नहीं दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से इतना आपको लिखना होगा तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए। तो मान हमें नहीं दिया है, ए सी का मान नहीं दिया है। तो लिखेंगे क्या, ए सी का स्क्वायर। लिखेंगे क्या, ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी का मान नहीं दिया है। तो लिखेंगे क्या, ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस कर्ण का मान जब भी आप निकालिएगा तो प्लस लगाइए, प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ठीक, तो इतना आपको लिखना होगा। ए सी का मान तो हमें निकालना ही है। तो ए सी स्क्वायर हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ए बी का मान दिया है कितना, ए। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान दिया है बी। तो लिखेंगे बी का स्क्वायर। ए सी को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो ए सी स्क्वायर हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ए का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक, प्लस बी का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या नहीं है ना। तो हमें मान निकालना है ए सी का, ना कि ए सी स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस मान में हमें रूट लगा देना होगा, क्योंकि रूट लग जाए यहाँ पर। तो हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा मान निकल के आया है क्या, ए सी का मान निकला है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख देते हैं ए सी का मान हमारा निकल के आया है कितना, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा मान निकल के आया है। तो चलिए अब हमको कहा क्या है, अब हमको हल करना हो प्रश्न, जो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार मतलब हल कर। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ये हो गया प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि, प्रश्न हमारा दिया है क्या, बी सेक थीटा बटे में ए कोसेक
कोसेक थीटा बराबर 1 लाना है आपको, ठीक। तो आपको इतना लाना है। तो अब हम लोग क्या करें, त्रिभुज में देख लेते हैं सबसे पहले। तो आपको करना क्या है, बी को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, बी को आप ज्यों का त्यों लिखेंगे। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। सेक थीटा बराबर, सेक उल्टा किसका होता है, तो सेक उल्टा होता है काट का। आप सभी लोगों को लाल बट्टे कक्का ये फार्मूला तो याद ही होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, एस सी और यहाँ पे टी। तो ये करेंगे, एस का मतलब होता है साइन, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक। सी का मतलब होता है कास, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टी का मतलब होता है टैन, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, कोस सेक थीटा पूछा है। तो उससे उल्टा होता है किसका, कास का। तो कास जब आप सेक का मान निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। तो कर्ण का मान हमें दिया है कितना, कर्ण का मान हमें दिया है कितना, कर्ण का मान ये दिया है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार का मान कितना दिया है, बी दिया है। तो इतना हम लोग लिख लेते हैं। तो कर्ण का मान हमें दिया है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। कर्ण का मान दिया है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में आधार का मान कितना दिया है, तो बी दिया है। होल बटा लगाइए, ये तो ऊपर का भी सॉल्व किए हैं, अब नीचे का सॉल्व करेंगे। तो ये है ए को आप ज्यों का त्यों लिखिए, उसके बाद लगाइए गुणा का चिन्ह। उसके बाद दिया क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है क्या है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण का मान हमारा उतना ही दिया है, कर्ण का मान दिया है इतना, और लंब का मान दिया है ए। तो चलिए हम लोग बैठा लेते हैं। कर्ण का मान हमें दिया है कितना, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है ए। अब आप लोग क्या करेंगे, ये बी से बी कैंसिल कर देंगे, ए से ए कैंसिल कर देंगे। तो आपका मान बचेगा कितना, मान बचेगा, तो मान बचेगा कितना, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका मान बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे भी वही बचेगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर भी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे भी है क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लेते हैं। दिया क्या है, तो दिया है यदि कास ए बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए अपान सेक ए। ये आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग 18वें क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, कास ए बराबर 4/5 ये आपको दिया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है tan a बटे में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में है क्या, साइन ए अपान में क्या है, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, सेक ए का मान। ये आपको सिद्ध करने के लिए बोला है, जितना मान इसका आना चाहिए उतना मान उसका भी आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। तो ये हो गया हमारा हल। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, जो कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया है, ये हो गया हमारा त्रिभुज। उसके बाद हम नाम देते हैं, नाम क्या देंगे, ये कौन थीटा कौन सा कोण पूछा है, ए वाला कोण पूछा है, तो ए को हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर बना देते हैं थीटा एंगल, यहाँ पर हमारा रहेगा क्या, थीटा कोण, ठीक। उसके बाद हम नामकरण दे देते हैं, ए यहाँ पर हो गया, बी को हम कर देते हैं यहाँ पर, और सी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो कास ए बराबर होता क्या है, कास थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में
कर्ण मतलब आधार का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4। आधार का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। कर्ण का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो लिखेंगे 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिएगा क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से इसका मान नहीं दिया है, BC का मान नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, BC स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण है ना, तो लिखेंगे क्या, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये आपको लिखना होगा। तो BC का मान तो नहीं दिया है, तो BC को हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे। AB का मान कितना दिया है 5, तो लिखेंगे 5 का वर्ग। ठीक, 5 का वर्ग माइनस AC का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो लिखेंगे 4 का वर्ग। BC का मान तो हमें दिया है, BC का मान हमें निकालना ही है, तो BC स्क्वायर ज्यों कहते हुए लिखेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 4 का वर्ग 16 होता है। तो BC स्क्वायर को ज्यों कहते हुए लिखेंगे, 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। इसका स्क्वायर हटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर, यहाँ पे रूट लगे स्क्वायर, जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा और ये देखा जाएगा कितने का वर्ग है। ठीक, तो 9 हमारा 3 का वर्ग है, ये हमारा 3 का वर्ग है। तो मान हमारा निकल के आया है, BC का मान हमने निकाला है कितना, 3। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। तो चलिए चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, जो हमारा प्रश्न कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो प्रश्न कह क्या रहा है, tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या है, tan A बटे में क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर A, बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है sin A बटे में क्या दिया है sec A। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 साइड है, तो ये हो जाएगा हमारा LHS और ये हो जाएगा हमारा RHS। ये हो गया हमारा क्या, LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, और ये हो गया RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS लेने पर। तो LHS है हमारा क्या, LHS है हमारा tan A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो अब हम त्रिभुज से tan A का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज हमारा यही है। ठीक, तो tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है आधार लंब बटे आधार। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, LAL वाला फार्मूला, लाल बटे कक्का वाला L, ये है फार्मूला। तो tan हमारा ये होता है, ये होता है C और ये होता है S। T का मतलब होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान हमें दिया है 3, लंब का मान दिया है 3 और आधार का मान दिया है 4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3/4, ये हमारा दिया है। फिर यहाँ पे लिखा है प्लस, तो प्लस को हम ज्यों करते हुए लिखेंगे, तो 1 लिखा है, 1 ज्यों करते हुए लिखेंगे, 1 के बाद दिया प्लस। ठीक, फिर यहाँ पर दिया है tan A, तो tan A का मान हमने अभी निकाला है, ये देख लीजिए tan A का मान है ना, ये tan A का मान अभी हमने निकाला है। तो यहाँ भी tan पूछा है, तो tan का मान हम लोग निकाले हैं 3/4। tan का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर लगाते चलिए। ठीक, 3/4 को हम ज्यों कहते हैं करेंगे, 3/4 हम ज्यों कहते हैं करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 3/4 को हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे, तो ये हो गया 3/4 ज्यों कहते हैं। ये हो गया क्या, भिन्न का जोड़, यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, तो 16 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 16 कम 16 प्लस 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 का गुणा 1 में करेंगे, 9 कम 9 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 16 कम 16। तो 3/4 को हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे, अभी ऊपर वाला मान हम ज्यों कहते हैं अभी लिखेंगे, तो 3 बट्टे हो जाएगा 4 बट्टे में 3/4 बट्टे
3/4 बटे 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा कितना 25। 25 बटे नीचे कितना है, नीचे है 16, तो लिखेंगे 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बटा का बटा ऊपर जाके सटा, तो ऊपर वाले मान को हम ज्यों करते हुए लिखेंगे। ठीक है ना, ऊपर वाले मान को हम ज्यों करते हुए लिखेंगे, मतलब कि 3 बटे में हो जाएगा 4। ये हमारा नीचे जो मान है उसको हम लोग को ऊपर लिखना होगा, और जो ये ऊपर मान दिया है वो हमारा नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक, तो हम 3 से गुणा करेंगे 4 में, तो हो जाएगा कितना, 3 चौके 12 बटे नीचे कितना दिया है, तो नीचे दिया है 25, तो नीचे हम लिखेंगे 25। तो अब हमको क्या करना है, 12/25 RHS में भी लाना है। तो चलिए, ये हमारा LHS है, लिख देते हैं यहाँ पर LHS। अब हमें RHS भी इतना ही लाना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, RHS लेने पर, तो RHS में हमारा दिया क्या है, RHS में दिया है साइन A बटे में सेक A। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज से इसका मान निकाल लेंगे। तो त्रिभुज हमारा वही है, त्रिभुज हमारा यही है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा है त्रिभुज। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमें दिया है 3, कर्ण का मान 5 दिया है, तो लिखेंगे क्या, 3/5, 3/5, ये हमारा है साइन का मान। अब हम किसका मान निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सेक का मान। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक उल्टा होता है आपका किसका, कास का, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हमें दिया है 5, आधार का मान 4, तो हो जाएगा 5/4। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5/4। तो ये क्या है, ये बटा का बटा ऊपर जाके सटा, तो ऊपर वाले मान को हम एक साइड ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 3/4। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये जो नीचे संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, और जो ऊपर संख्या है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक, सॉरी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 है ना, 3/5, तो यहाँ पर 5 रहेगा, इसको समझिएगा 5 है। तो 3 का जब गुणा हम 4 में करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12 बटे में 5 का गुणा 5 में होगा, तो 5 बचे हो जाएगा कितना, 25। ठीक, तो 5×5 = 25, ये आ गया हमारा 12/25। यही हमको लाना था RHS, क्योंकि LHS हमारा कितना था, ये देखिए LHS हमारा था 12/5, और ये हो गया हमारा RHS। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे LHS बराबर RHS बराबर प्रूव्ड, क्योंकि LHS के बराबर हमारा RHS है। तो आई होप आप सभी को ये सवाल पसंद आया होगा, अच्छा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए 3 sin A - 4 sin क्यूब बराबर 1 हो। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 मान लीजिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया क्या है, साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो आपको सिद्ध करना है क्या, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1, इतना आपको सिद्ध करके लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोग लिख लेते हैं हल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो लिख दिए हैं हम यहाँ पर, हल लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। तो त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा। उसके बाद हम लोग नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे देते हैं A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ठीक, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोण का सिंबल बना देंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं,
अब हमें साइन थीटा बराबर दिया है 1/2। साइन थीटा बराबर होता क्या है, फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, जानना चाहिए आप लोगों को। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान हमें दिया है कितना, 1। लंब का मान 1 दिया है। कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 2। तो कर्ण है हमारा यहाँ पर, किसका मान नहीं दिया है, तो मान नहीं दिया, आधार का मान नहीं दिया है, मतलब BC का मान नहीं दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर। ठीक, तो BC का मान तो दिया नहीं, तो हम BC स्क्वायर को जो कहते हैं लिखेंगे। AC का मान कितना दिया है, 2, तो लिखेंगे 2 का वर्ग माइनस AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है 1, तो लिखेंगे 1 का वर्ग। और BC स्क्वायर को हम जो कहते हैं लिखेंगे 2 का वर्ग कितना हो जाए, 2 का वर्ग 4 माइनस 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर BC स्क्वायर को हम जो कहते हैं लिखेंगे 4 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, BC हमें मान निकालना है BC का, ना कि BC स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर जो है हटा देंगे यहाँ से, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो संख्या में रूट लग जाएगा। तो BC का मान कितना निकल के आया है, √3, ये निकल के आया है आपका BC का मान। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेते हैं इसको। तो चलिए अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। तो चलिए यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। अब हम लोग चलेंगे, प्रश्न हमारा कह क्या रहा है। तो प्रश्न हमारा पूछा क्या है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा दिया क्या है, प्रश्न हमारा क्या दिया है, प्रश्न हमारा दिया है 3 sin थीटा माइनस में दिया है 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, इस क्वेश्चन में आप लोग को एक ये जो साइन है वो त्रिभुज से निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमें साइन का मान तो दिया है, और यहाँ पूछा भी है क्या, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो साइन का मान तो हम यही रख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का मान रख लेते हैं। तो 3 तो हमें ज्यों का त्यों लिखना होगा। ठीक, 2 संख्या के बीच में होता है गुणा। साइन थीटा का मान हमें दिया हुआ है कितना, 1/2। तो साइन थीटा का मान हम लोग लिख देते हैं 1/2। 1/2 का यहाँ 1/2 ही रहेगा केवल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ग और करने का कुछ बोला नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 2 संख्याओं के बीच में गुणा। साइन थीटा का मान फिर भी यहाँ से पूछ रहा है, फिर यहाँ पूछ रहा है। तो साइन थीटा का मान हमें पता है कितना, 1/2। तो यहाँ पर पूछा है साइन क्यूब लिखा है, तो इसके मान का क्यूब हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये है हमारा भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा तो आप सभी लोग जानते होंगे, भिन्न का गुणा क्या होता है, सीधा सीधा होता है। तो 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 कम 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाइए, माइनस के बाद 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 कम 4 बटे 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा कितना, 8। 2 का वर्ग तो 4 होता है, लेकिन 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब हम क्या करें, अब इसको हम लोग हल लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आ गया 8। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस भाग में देंगे 8 में, तो 2 से जब भाग देंगे इसमें तो कितनी बार में कटेगा, 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा। और 4 से गुणा हम इस 3 में करेंगे, तो 4 से गुणा जब हम 3 में करेंगे, 4 से गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12। बीच में माइनस है, माइनस लगे। 8 से भाग देंगे 8 में, तो 8 से कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। 8 1 कम 8, और 1 से गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यहाँ पर 4 ही रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 12 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 8। ऊपर 8 बचा, नीचे क्या लिखा है, नीचे भी तो 8 लिखा है। ऊपर नीचे जब समान संख्या होती है तो वो कट जाता है, मतलब 8 से आपको भाग देना 8 ही में, तो कितनी बार जाओगे, 1 बार जाओगे। अब हमें निकालना कितना, हमें मान लाना कितना था, 1 तो लाना था। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है,
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ज्ञात क्या करना है, कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए, यही आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को लिख लेते हैं।